कुछ जला हुआ पर फिर भी मोहक। उसी रात रूही को सपना आया। एक परछाई धुएं की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। धीरे धीरे उसके बहुत पास आई और बिना छुए उसकी आत्मा को छू गई। सुबह उठते ही रूही का चेहरा बुझा हुआ था और यही तो शुरुआत थी उस रिश्ते की जो इंसान और आत्मा के बीच जन्मा था। दिन बीतते गए। रूही अब रातों में जागती, खुद से बातें करती और कुछ अजीब शब्दों में बड़बड़ाती जिसे कोई समझ नहीं सकता था। उसकी माँ को चिंता होने लगी, लेकिन गांव में औरतों को ज्यादा सवाल करने की छूट नहीं थी। एक रात रूही के कमरे से तेज हवा की आवाज आने लगी। उसकी माँ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा टूटा तो देखा रूही जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद। माथे पर किसी अजीब आकृति का निशान उभर आया था और हवा अपने आप उसके चारों ओर घूम रही थी। कुछ ही हफ्तों बाद रूही की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगी और एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव की दाई ने जांचा और आंखें फैल गईं। लड़की गर्भवती है। गांव वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। किसका पाप है ये? किसके साथ संबंध था? बिना ब्याह के गर्भवती। रूही चुप रही। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया, अगर किसी ने संबंध बनाए हैं सामने आए, नहीं तो इस लड़की को गांव से बाहर किया जाएगा। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि ये संबंध इंसान का था ही नहीं। गांव की एक बुजुर्ग औरत थी, मासी। लोग कहते थे वो एक जमाने में तांत्रिक हुआ करती थी। अब वो सब छोड़ चुकी थी, लेकिन आज भी जो किसी और से न कहो, मासी से कहो, ये मान्यता थी। रूही अपनी माँ के साथ मासी के पास गई। मासी ने रूही को एक बार देखा, उसकी नब्ज पकड़ी और आंखें बंद कर ली। फिर बुदबुदाते हुए बोली, ये इंसान का नहीं, ये किसी परछाई का काम है। कोई आत्मा, कोई जिन, जिसने तुम्हारे भीतर उतरने की राह ढूंढ ली। रूही की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने किसी को बुलाया नहीं था, वो खुद आया था जब मैं अकेली थी, उदास, खोई हुई। मासी ने एक तांत्रिक विधि से जिन को सामने लाने की कोशिश की। उसे एक मिट्टी के दिए में बंद कर रात भर मंत्र पढ़े और फिर एक झोंके के साथ हवा कांपी और मिट्टी की दीवारों से आवाज आई। मैंने उसे छुआ नहीं था, मैं बस उसकी तन्हाई में समा गया। उसने मुझे पुकारा और मैं उसके भीतर उतर गया। मासी ने गुस्से में पूछा, तू कौन है? मैं वो हूं जिसे इंसानों ने जलाकर भगा दिया था। मैं सदियों से पीपल में कैद था और फिर एक दिन रूही आई। उसकी आंखों में वैसी ही तन्हाई थी जैसी कभी मेरी थी। मैं उसे चाहता था जैसे परछाई धूप को चाहती है। रूही बोली, तो ये जो मेरे भीतर पल रहा है वो क्या है? वो आधा इंसान है, आधा मैं हूँ। लेकिन वो इस धरती पर जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि उसका होना इस दुनिया के नियमों के खिलाफ है। मासी ने फैसला लिया, रूही को मोक्ष की प्रक्रिया से गुजारना होगा। या तो बच्चा शांतिपूर्वक दुनिया से चला जाए, या वो जन्म लेकर दुनिया को अशांति में डाल दे। रूही रो पड़ी। मैं उसे चाहती हूँ, क्योंकि वो भी उस अकेलेपन का फल है। मैं कैसे उसकी हत्या कर दूं? मासी बोली, बेटी ये हत्या नहीं, मुक्ति है। अगर वो जन्मा तो इंसानों को स्वीकार नहीं होगा। वो या तो शैतान कहलाएगा या चमत्कार। दोनों ही उसकी बर्बादी है। रात को हवन शुरू हुआ। रूही बीच में बैठी थी, उसकी आंखें बंद, चारों ओर लाल धुआं, मंत्रोच्चारण और हवा का तेज झोंका। जिन अंतिम बार प्रकट हुआ, रूही, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा। तू जहां भी होगी, मैं तेरी छाया बनूंगा। पर इस बच्चे को इस धरती पर मत लाना। और अगले ही पल हवा शांत हो गई। रूही बेहोश होकर गिर पड़ी। समय बीत गया। रूही धीरे धीरे ठीक होने लगी। गर्भ खुद ब खुद चला गया। गांव वालों को बताया गया कि गर्भपात हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद पास के जंगल में एक रहस्यमयी घटना हुई। गांव के चरवाहे ने बताया कि उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो हवा में चल रहा था और जिसके चारों ओर जानवर झुक रहे थे। रूही अब गांव की सबसे शांत और गहरी स्त्री मानी जाती